डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरिंदर कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज ASK आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स देख रहे थे जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे सर्कुलर मोशन में और सर्कुलर मोशन का हम लोग काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, इसमें कौन कौन फोर्स हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। सबका मैंने प्रॉपर डेरिवेशन बताया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियोज को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन में हम सर्कुलर मोशन के ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टॉम वगैरह में भी हमको ये मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो उसको जरूर देखिएगा। टॉम का भी पूरा लेक्चर्स बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पब्लिश्ड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सेलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक पार्टिकल m है, ये m पार्टिकल है और ये आपका एक स्ट्रिंग है और ये सेलिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ आपका l दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है एंड मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में, ये सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, हम रस्सी में बांध कर इसको घुमा रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से। ये यहाँ पर रस्सी बंधा हुआ है, यहाँ पर मास है आपका m और ये मास जो है हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है और इस हॉरिजॉन्टल सर्किल का रेडियस r दे रखा है। तो आपको निकालना है कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। तो जरा वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सोल्व किया होगा, ट्राई किया होगा इसको। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन जो है वो T है। अगर इसमें टेंशन T है तो टेंशन T के कंपोनेंट में तोड़ूंगा, एक कंपोनेंट ऊपर तोड़ूंगा, एक कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा। मैं इस एंगल को थीटा मैं मान लेता हूँ, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो T cos थीटा आएगा और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा T sin थीटा आएगा। जो T sin थीटा होगा ये mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, T sin थीटा होगा वो mg को बैलेंस करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सेंटर की तरफ फोर्स है T cos थीटा, यही T cos थीटा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसको सर्किल में घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो T cos थीटा ही देगा। तो T cos थीटा जो बराबर होगा वो mv²/r के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग T sin थीटा से हमने T को निकाला है, T इक्वल टू आया है mg sin थीटा। ठीक है, और ये mg sin थीटा का वैल्यू मैंने T के जगह पे रख दिया है, तो ये आ गया mg tan थीटा हो गया है, mg/tan थीटा हो गया है, mv² के बराबर मैंने इसको किया है। यहाँ से सोल्व किया हम लोगों ने और सोल्व करके जो आ सकता था उसको हमने लाया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या क्या हमारा बन गया। सबसे पहले उसने पूछा था टेंशन स्ट्रिंग, तो टेंशन स्ट्रिंग तो एक ही लाइन में निकल के आ गया है, T इक्वल टू mg/sin थीटा। जैसे हम लोगों ने T के जो ऊपर का कंपोनेंट था T sin थीटा, इसको हमने जैसे mg के साथ बैलेंस किया, हमारा T निकल के आ गया है mg/sin थीटा। उसके बाद कहा था स्पीड ऑफ द पार्टिकल, किस स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, ये निकालना है। तो यहाँ से आप जब इस T का वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका v² निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो v² निकल के आ गया है। ठीक है, यहाँ से आपका mgr/tan थीटा, m से m तो कट ही गया है, m तो बेवजह लिख दिए हो, लिखा गया है, m से m कट गया है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को मूवी की तरह मत देखिए। अगर आपको वीडियो से पढ़ना है तो कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, उसको खुद से सोल्व कीजिए और कहीं पे फंसते हैं तो वीडियो को प्ले करके उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, और तब भी नहीं समझ में आता है तब जाके एक्सप्लेनेशन सुनिए कि कैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो v² आपका निकल गया। यहाँ से चाहो तो v निकालना सकते हो आप, तो v इक्वल टू आएगा √√g r/tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है तो थीटा भी आप निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं आप, हम लोग थीटा कैसे निकलेगा। तो ये l दे रखा है उसने, ये r भी दे रखा है, तो आप थीटा निकाल सकते हो। sin थीटा इक्वल टू, सॉरी sin थीटा नहीं cos थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू होगा r/l, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। cos थीटा होगा वो r/l होगा। इस ट्रायंगल में आप जाएंगे तो cos थीटा आपका निकल के आ जाएगा। ये l दे रखा है और ये r दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो, चाहो तो उस वैल्यू को दे सकते हो। tan थीटा वहां से निकाल के आप यहाँ पे T भी निकाल सकते हैं। ठीक है, T क्योंकि निकला है sin थीटा में, थीटा आपको पता नहीं है तो sin थीटा आप निकाल सकते हो कि cos थीटा निकल के आ गया तो sin थीटा आप निकाल सकते हैं। sin थीटा ये आ जाएगा आपका √l² - r² l।
ठीक है, तो एल ऊपर चला गया है। इसी प्रकार से वेलोसिटी भी निकल जाएगा, यहाँ से tan थीटा निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो वो तो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है सिंपल सा, उसको आप लोग कर लेंगे। हम लोग फिजिकल क्वेश्चन में विशेष ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल तो आप मैथमेटिक्स से सोल्व कर ही लोगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए कॉपी कलम लेकर, और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले कीजिए, वरना ऐसे सुनते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्या क्वेश्चन है? अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ लेंथ 5 मीटर, ये सिंपल पेंडुलम है, ऐसे ऐसे पेंडुलम कर रहा है, ये 5 मीटर इसका लेंथ है। मास ऑफ बॉब, जो यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, इसका मास 1 kg दे रखा है उसने, ठीक है, और ये SHM कर रहा है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे डोल रहा है। एज इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, ये आपकी इसका मीन पोजीशन है, यहाँ से जिस वक्त वो पास करता है, द बॉब हैव अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जब था तो उस वक्त इसका स्पीड कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। द नेट फोर्स ऑन द बॉब एट द मीन पोजीशन, तो इस वक्त इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप या तो ढेर सारे फोर्सेस निकालते रहो, mg नीचे लगाओ, ऊपर फोर्स लगाओ, ढेर सारे फोर्स लगाओ, या फिर कह लो कि जो नेट फोर्स इस पे होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है? mv²/r के बराबर होता है। यहाँ पे हमें v पता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि हमको कोई अगर v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्किल में अगर मूव कर रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट होगी, लगता नहीं है, लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए। ये अपने आप पैदा नहीं होगा, सर्किल में घूम रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप पैदा हो गया, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो मूव नहीं करेगा। उसको कितने की रिक्वायरमेंट है? मैं वही बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट है। लोग कहते हैं इतना फोर्स लग जाएगा, अरे इतना फोर्स लगेगा कहाँ, पैदा हो जाएगा क्या? इतना फोर्स कहीं से पैदा होकर नहीं आएगा, आपको लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ढेर सारे फोर्स है, जैसे mg है, ऊपर टेंशन है, तो जिसका जो रिजल्टेंट आएगा टेंशन माइनस mg, ये जो होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो पूछा गया कि कितना फोर्स, नेट फोर्स कितना है, वो जो नेट फोर्स जिसको मैं f कर रहा हूँ, ये जो होगा वो mv²/r के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे सर्किल वो घूम पाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू दीजिए, सबका वैल्यू तो दे ही रखा है, मास दे रखा है 1 दे दीजिए, ठीक है। v² दे रखा है तो v का वैल्यू दीजिए, 5 दे रखा उसने v का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू तो 5 × 5, और नीचे रेडियस भी r भी दे रखा उसने 5 का, लेंथ दे रखा, इसी रेडियस में घूम रहा है, इसी सर्किल में घूम रहा है वो, ठीक है, इसी सर्किल में घूम रहा है, तो आप ये भी वैल्यू दे सकते हो 5, ये वाला, ठीक है। काट कूट करो और कितना आ गया? 5 न्यूटन आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे। अब मैं इसको आपको बताना शुरू करता हूँ। एक स्टोन है m मास का, एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है और उसके एक कॉर्नर पे एक मास बंधा हुआ है m मास का, m उसका मास है और लेंथ जो स्ट्रिंग का है वो l है, ठीक है। व्हील्ड इन द वर्टिकल सर्किट, वो वर्टिकल सर्किट में घूम रहा है। वर्टिकल सर्किट में दिक्कत है कि जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। वर्टिकल सर्किट में घूमने से ये दिक्कत आती है। एट द कांस्टेंट स्पीड, लेकिन उसका बोर्ड रखा है कि यह स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, ये गिवन है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम, ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्टोन इज एट, टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब पार्टिकल कहाँ पे होगा तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आता रहता है, ये देखने में बहुत आसान सा लगता है पर इसमें ढेर सारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को करते हैं। क्या है भाई, अगर सर्किल में घूम रहा है, चाहे कैसा भी सर्किल रहे, आपको एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए ही चाहिए, और वो mv²/r के बराबर चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी जनरल जगह पे ले लेता हूँ, कहीं पे भी एक जगह मैंने कंसिडर करता हूँ। खैर इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको कुछ सोल्व भी करना पड़े इसमें, क्योंकि हमें टेंशन ही निकालना है कि टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन देखिए कि अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल रहता है, टॉप पे रहता है या बॉटम पे रहता है, देखो यही जगह पे टेंशन मैक्सिमम हो सकता है। देखो यहाँ पे रहेगा तो mg नीचे लगेगा और टेंशन अंदर लगेगा। रस्सी तो भाई खींचती ही खींचती, वो फेंक तो सकती नहीं है। यहाँ पे रहेगा तो वही हालत। तो यहाँ पे कंडीशन है कि mg नीचे लगता है और टेंशन ऊपर लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो mg भी नीचे लगेगा और टेंशन भी नीचे लगेगा।
पर नेट फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होना है। तो जरा यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कंडीशन, एक टॉप कंडीशन और बॉटम कंडीशन में जब सोल्व करते हैं कहाँ पे हो सकता है, तो ऊपर देखिए तो mg और t दोनों नीचे है, दोनों मिलकर कितने के बराबर होना है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होना है, ठीक है। और नीचे वाला कंडीशन देखिए, नीचे वाला कंडीशन में ऊपर की ओर से जो फोर्स है वो सिर्फ t है, तो t माइनस जो mg होगा वो होगा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ से t निकालते हैं तो यह आता है mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg, ठीक है। t जो निकाल रहे हैं यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें mg और जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर t निकालोगे तो mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें घट रही है। तो देख रहे हैं कि हम जब नीचे निकाल रहे हैं तो जो है चीज़ें जुड़ रही है, ऊपर निकाल रहे हैं तो टेंशन निकालने में कुछ चीज़ें घट रही है, तो और जो वैल्यू है वो कम जाएगा, ठीक है। तो यार इसका आंसर तो बहुत इजीली निकल जा रहा है कि बॉटम पॉइंट पे सर्किल में जो टेंशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, तो लोग तो इसको याद ही रखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही एग्जाम निकाल ले रहे हैं, क्वेश्चन ही याद कर ले रहे हैं, इतना बार वो पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा वो क्वेश्चन को करते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन, क्योंकि उनको याद हो जाता है, वही क्वेश्चन रिपीट होकर फिर से आ जाता है, तो उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली टिक मार के निकल जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा यदि आप फ्रेशर हैं तो। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप एंड बॉटम टू कंप्लीट वर्टिकल साइकिल। ये सब आपको याद करो तो आपने अगर IIT की प्रिपरेशन की होगी क्लास 11-12 में, इंटरमीडिएट में, तो आपने ये सब चीज़ें सारा किया है। मैं जब इंटरमीडिएट का क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे मैं ये सारा चीज़ करवाता हूँ। अब आप इंजीनियर बन चुके हो, वही मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अब तो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया, तो आप मेरे मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आप जो ये PDF है वो आपके साथ शेयर होगा। इसके अलावा आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस में आपको लाइव चैट किया जाएगा, फोन सपोर्ट दिया जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपके साथ होगी यदि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर कोर्स ला रहा हूँ, डेली वीडियो लाऊंगा, और वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जिसने मेंबरशिप मेरा ले रखा होगा मेरे चैनल का, सिर्फ उसी के लिए होगा। वो क्वेश्चन भेजेंगे, उनके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, उनका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्पेशली मेंबर ओनली के लिए होगा। काफ़ी वीडियोज आ चुके हैं और धीरे धीरे स्पेशल मैंने कोर्स उसी के लिए स्टार्ट भी करूंगा। तो आप लोगों ने अगर नहीं लिया तो बहुत ही सिंपल है, 59 रुपीज़ का मंथली आपको चार्ज देकर आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप एंड बॉटम टू कंप्लीट द वर्टिकल साइकिल। थैंक यू वेरी मच।